तो शाहरुख खान एक लेजेंड है मूवीज़ में। यहाँ पे 90s से लेके सन 2010 तक इनकी मूवी ऐसी बैक टू बैक हिट गई कि क्या बताएं। लेकिन आप लोग को तो पता होगा 2010 के बाद कुछ ऐसा हुआ था जहाँ पे एसआरके ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो गए थे और कई फैंस को लगा था क्या उन्हें भी बॉयकॉट किया जा रहा है, क्योंकि उनकी मूवी आ ही नहीं रही थी और जो भी कुछ बची कुची आ रही थी वो फ्लॉप भी होती जा रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ चल क्या रहा है। जब हिट्स ख़त्म हुई तो अवार्ड्स भी डिसअपीयर हो गए, बड़े बैनर्स अपने आप को डिस्टेंस कर लिए थे और यहाँ पे जो आदमी हिंदी सिनेमा को डिफ़ाइन किया था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। और बॉक्स ऑफिस की बात तो क्या ही बताए, ये बहुत कोल्ड और कैलकुलेटेड साइलेंस लग रही थी और यहाँ पे ऑडियंस भी परेशान थी कि आखिर हो क्या रहा है। तो इन सब की शुरुआत हुई थी 2014 में जब आई थी हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पे काफ़ी बड़े प्रमोशन हुए थे लेकिन इसके बावजूद फिल्म को काफ़ी मिक्स्ड रिव्यू मिले थे। उसके बाद 2015 में दिलवाले, 16 में फ़ैन, 17 में जब हैरी मेट सेजल, जितनी भी मूवी आई थी सब अंडर परफॉर्म की। और उसके बाद आई 2018 में ज़ीरो, जो कि एक बहुत बड़ी डिज़ास्टर थी। इतने बड़े बजट, यहाँ पे वीएफएक्स, अनुष्का शर्मा, कटरीना कैफ, इन सब एलिमेंट्स के बावजूद ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। और यहाँ पे लोग कहने लगे कि एसआरके अब काफ़ी ज़्यादा ओल्ड आउटडेटेड हो गए हैं और यहाँ पे अब उनको कोई नहीं पूछेगा। यहाँ तक कि बड़े डायरेक्टर्स जैसे कि राजकुमार हिरानी, भंसाली, इवन करण जौहर उनको कास्टिंग करने से मना कर दिए और उसके बाद कोई बड़ी अनाउंसमेंट में नहीं दिखी, क्योंकि लोगों को लगा अब यहाँ पे उनको कंसिडर करना किसी लॉस से कम नहीं होगा। यानी कि 2019 से 2022 में शाहरुख खान की कोई सिंगल लीड मूवी रिलीज़ ही नहीं हुई। जैसे कि अगर हम लोग कंपेयर करें अक्षय कुमार की, जो कि 4 फिल्म्स एक ही ईयर में कर देते हैं, और कुछ अलग भी हुआ जैसे कि रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना, इन सब की मूवियाँ चलने लगी। लेकिन उस समय एसआरके कहाँ थे? वो प्रोड्यूसर बन गए थे नेटफ्लिक्स के साथ और उनके जो रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट है वो कुछ फिल्म्स को बैक करने लगी, जैसे कि बदला, उसके बाद लव हॉस्टल। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी भी आई थी, जैसे कि आर्यन खान वाला केस तो आप लोग को पता ही होगा और उसके चक्कर में काफ़ी कम लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, जिसके चलते लग रहा था अब आगे होगा क्या। 2022 में यहाँ पे बायकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड भी चला था और बहुत सारे एक्टर को टारगेट किया गया। यहाँ तक कि जब पठान रिलीज़ होने वाली थी तो उसे भी बायकॉट करने के सोच रहे थे सब लोग। लेकिन उनका कमबैक तब हुआ जब जनवरी 2023 में पठान आई और वो वर्ल्ड वाइड 1050 करोड़ कमाई। उसके बाद करण जौहर ने भी उनकी तारीफ़ की, लेकिन एसआरके ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। उसके बाद जवान और उनकी भी ऑलमोस्ट 500 करोड़ कमा, जिसके बाद लोगों को विश्वास हो गया कि एसआरके अब फाइनली वापस आ गए हैं और उनकी जो साइलेंस है अब डोमिनेशन में बदल गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, क्या वो दौर सही में बायकॉट का था या कुछ और हुआ था जो कि अभी तक रियल ऑडियंस को नहीं पता है। लेकिन इसका कमबैक एक चीज़ ज़रूर बताता है कि फेलियर और अचीवमेंट दोनों लाइफ का एक पार्ट है और अगर कोई अचीव करते हुए कुछ समय के लिए फेल हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए फेल होने वाला है, बल्कि उसका कमबैक ज़रूर होगा अगर वो मेहनत करता है तो।